हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में, जहां पे हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें चर्चा करेंगे बुलियन अलजेब्रा की। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हमको बुलियन अलजेब्रा समझना होता है। बुलियन अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन है उनको सोल्व करना हमको आना चाहिए, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये क्लास स्पॉन्सर की जा रही है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत छोटा और मजेदार टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा में यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड यस, बुलियन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। जनरली हम नॉर्मल अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा आपकी स्कूल की क्लासेस में, और यहाँ पर भी जब हम बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं और बाइनरी की जो अल्फाबेट्स या फिर बाइनरी की डिजिट्स है उसके साथ में एक नया अलजेब्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको समझना जरूरी है और जिसके प्रश्न सॉल्व करना हमको आना चाहिए। तो बेसिकली बुलियन एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने एक अलजेब्रा दे रखा है, उसको हमको यहाँ पे स्टडी करना है। बुलियन अलजेब्रा टिपिकली बेस्ड है कुछ रूल्स पे, कुछ नियम्स होते हैं, कुछ बेसिक लॉज होते हैं, उनको हमको समझना होता है। और उन लॉज, उन नियम की हेल्प से ही हम एक्सप्रेशंस को सोल्व करते हैं। कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा और लॉ की, और लॉ यानी कि और लॉजिक की। मैं बात करूंगा एंड लॉ यानी कि एंड लॉजिक की। साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा नॉट लॉ क्या होता है, नॉट लॉजिक क्या होता है। इसके अलावा कुछ अदर रूल्स, कुछ अदर थ्योरम्स एंड कुछ अदर लॉज की हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जब और लॉ की बात करते हैं, और का मतलब होता है और ऑपरेशन ए प्लस बी, और का मतलब होता है या। यानी कि जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे, इसमें जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो मैं एक अलग से सब चीजें बताऊंगा, किस तरह से डिजाइन की जाती है, किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है। ओके, तो और लॉ या फिर और लॉजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये समझना होता है कि कोई वेरिएबल है हमारे पास ए, उसमें और किया जाता है किसी डिजिट जीरो को। अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल जीरो होता है या फिर वन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल के साथ या तो जीरो दिखेगा या फिर वन दिखेगा। अगेन इसको रीड आउट कैसे करेंगे, ये जो प्लस साइन है इसको हम कहते हैं और, इस प्लस साइन को रीड करेंगे और, ओ आर और। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या पढ़ेंगे, ए और जीरो, ए और जीरो, या फिर जनरल भाषा हम क्या पढ़ते हैं ए प्लस जीरो, और पढ़ा कहता था टेक्निकली ए और जीरो। तो वैल्यू ऑफ ए और जीरो क्या होगी ये हमको पता होना चाहिए, एंड इट विल बी ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू मान लो जीरो है, तो जीरो और जीरो करेंगे, यानी कि जीरो में जीरो प्लस होता है तो हमें क्या मिलता है, जीरो। इन केस अगर हमारे पास ए की वैल्यू वन है और वन में जीरो को और करेंगे या फिर वन में जीरो को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन। तो देखिएगा, जब ए इक्वल टू जीरो था तो हमें क्या मिला, रिजल्ट जीरो। जब ए इक्वल टू वन था तो हमें क्या रिजल्ट मिला, वन। यानी कि जो भी ए होगा वो हमें मिलता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन रूल। इसी के बेसिस पे हम अनदर तीन से चार रूल बता सकते हैं। जैसे मैंने पहला बताया, ए प्लस जीरो क्या होता है, ए होता है। ए प्लस वन क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ए प्लस वन क्या होता है, इसको समझिएगा। तो ए प्लस वन होता है वन। कैसे? अगर फॉर से ए इक्वल टू बी जीरो, सो वी कैन से जीरो प्लस वन, दैट विल बी वन। इफ a is equal to be 1, for a is equal to be 1 और 1 will be 1। ये लॉजिक्स होते हैं। लॉजिक्स हमने पढ़ रखे हैं कि जीरो और जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो अगेन वन होता है, एंड वन प्लस वन भी वन होता है। सो आप अगेन देख सकते हैं कि जब हमारे पास a is equal to be जीरो था हमें क्या मिला, वन मिला। When we are having a is equal to be 1, अगेन हमको क्या मिला, वन। यानी कि a की वैल्यू कुछ भी हो, ए की वैल्यू जीरो हो, ए की वैल्यू वन हो, हमें हमेशा वन ही मिलेगा। तो ए प्लस वन या फिर ए और वन आपको मिलता है तो हमें क्या रिजल्ट कहना है, वन कहना है। दिस इज अनदर वन रूल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन की बात करेंगे। ए और ए क्या होता है,
ए में ए को प्लस करेंगे हमेशा आपको ए ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं, अगर हमारे पास ए 0 है तो इट विल बी 0 प्लस 0 या फिर 0 और 0 एंड द आंसर विल बी 0। फॉर ए इज इक्वल टू बी 1 प्लस 1 और 1 और 1 एंड द रिजल्ट विल बी 1। तो देखिएगा, जब a 0 था आंसर 0 मिला, जब a 1 था आंसर 1 मिला, यानी कि जो भी a की वैल्यू है वो आपको रिजल्ट में मिल रही है। अगेन फोर्थ वन, a और a बार क्या होता है, हमेशा आपको 1 मिलता है। चेक कर लेते हैं, फॉर a इज इक्वल टू 0, a अगर हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे 0 प्लस 1। a की वैल्यू अगर 0 है तो a बार की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो a इज 0, a बार विल बी 1 एंड दिस इज द और ऑपरेशन। 0 और 1 क्या होता है 1 होता है। 1 फॉर a इज इक्वल टू बी 1, अगेन फॉर a इज इक्वल टू बी 1, a विल बी 1 एंड a बार विल बी 0 एंड द और ऑपरेशन, सो रिजल्ट विल बी 1। सो फॉर बोथ केसेस a की वैल्यू 0 हो या 1 हो, a प्लस a बार आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 4 रूल्स मैंने बात करे हैं। ठीक है, और लॉ की अगर बात करें तो और लॉ में मैंने 4 यहाँ पे नियम कंक्लूड करे हैं। क्या कंक्लूड करा है कि a प्लस 0 विल बी ऑलवेज a प्लस 1 विल बी ऑलवेज 1, a प्लस a विल बी ऑलवेज a एंड a प्लस a बार विल बी ऑलवेज 1। ये 4 बेसिक रूल है। किसके आधार पे कहे मैंने, ये 4 बेसिक पॉइंट होते हैं कि 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है, 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है। इन 4 बेसिक रूल्स के आधार पर ये 4 नए रूल मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं। हालांकि ये भी बेसिक रूल्स ही है, लेकिन इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी अभी तक की जो चर्चा हुई है, ये पूरी जो कहानी है, पूरी जो बातें हैं और लॉजिक को लेकर है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा रहेगा एंड लॉजिक को लेकर। एंड लॉजिक की हम बात करें तो शुरुआत हम बेसिक रूल से करेंगे कि बेसिक रूल क्या होते हैं वो इतना समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एंड लॉ की या फिर एंड लॉजिक की। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए एंड को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया और लॉजिक की बात करें, और ऑपरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन एंड द एंड लॉ या फिर और एंड ऑपरेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट। दो वेरिएबल के बीच में अगर हम डॉट लिख रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए एंड ऑपरेशन। 0.0 मैंने लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे 0 एंड 0, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा 0। 0 एंड 0 हमेशा रिजल्ट मिलेगा 0। 0 एंड 1 रिजल्ट विल बी 0। 1 एंड 0 रिजल्ट विल बी 0 एंड 1 एंड 1 रिजल्ट विल बी 1। ओके, कंसेप्ट बहुत आसान है। और का मतलब होता है या, यानी कि आपको आउटपुट में रिजल्ट में 1 चाहिए तो या तो फर्स्ट वाला ऑपरेंड 1 होना चाहिए या फिर दूसरा वाला वेरिएबल 1 होना चाहिए। दोनों में से अगर या तो ये दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो आपको रिजल्ट में 1 मिल जाता है। दिस इज और लॉ, ए और बी, ए या बी में से कोई भी अगर 1 है आउटपुट 1 मिलता है। एंड में क्या होता है, दो आपके पास वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स दोनों ही आपके 1 होना चाहिए, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। ए एंड बी बोथ आर टू बी हाई, बोथ आर टू बी 1 हमको यहां पे मिल रहा है 1 एंड 1, यानी दोनों 1 है तभी 1 मिल रहा है। एक भी अगर 0 होता है तो हमें रिजल्ट में 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि a.0 यानी कि a एंड 0 क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे a एंड 0 विल बी 0। कैसे पता चलेगा, अगर हम a की वैल्यू 0 देते हैं, a की वैल्यू में अगर और a इज इक्वल टू 0 से सपोज a की वैल्यू मेरे पास 0 है, इस एक्सप्रेशन में पुट अप करूंगा a 0 एंड ये अगेन 0 एंड 0 हमने पढ़ा है क्या मिलता है 0। फॉर
a is equal to the 1, a मेरे पास अगर 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1.0, 1.0 क्या होता है 0। तो हमने क्या कंक्लूड करा, a एंड 0 जब भी हमारे पास होगा, a की वैल्यू आप 0 पुट करें या 1 पुट करें, आपको रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलेगा। दैट मीन्स a.0 विल बी ऑलवेज 0। सेकंड वन अगर हम बात करें a.1 क्या होता है, सो a.1 ऑलवेज हमारा आपका 1 रहेगा, आई मीन a रहेगा। किस तरह से चेक कर लेते हैं, से सपोज फॉर a is equal to the 0, say suppose we are having a is equal to 0, so it will be 0.1, yeah we can say 0 and 1, and the 0 and 1 result will be 0. Say suppose for a is equal to the 1 and 1 and result will be 1, यानी कि जब a आपका 0 था तब आपको रिजल्ट 0 मिला, जब a 1 था रिजल्ट 1 मिला, यानी जो भी a की वैल्यू होगी वह आपको रिजल्ट में मिल जाएगी। थर्ड वन, पहला देखा, दूसरा देखा, थर्ड वन a.a क्या होता है, a.a हमेशा आपको a मिलता है। चेक करेंगे इसको, कैसे चेक करेंगे, फॉर a is equal to the 0, 0.0 and we know that 0.0 and 0 will be 0. For a is equal to the 1, for a is equal to the 1, 1.1 and 1.1, or we can say 1 and 1 is 1. Okay? तो जब हमारे पास a की वैल्यू 0 थी हमें 0 मिला, जब a की वैल्यू 1 थी तब हमें a मिला, यानी कि जो भी a की वैल्यू आपके पास है वही आपको रिजल्ट में मिल रहा है। एक और हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड a बार, द आंसर इज 0। हाउ टू चेक इट, से सपोज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a इज 0 and put this value in this expression 0.1, a की वैल्यू 0 है, a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू अगर 0 है a बार की वैल्यू 1 हो जाएगी 0.1 and the answer will be 0. For a is equal to the 1.0 and the result will be 0, 0.1 0, 1.0 0, 0.1 0, 1.0 0. तो फॉर a is equal to the 0 हमारे पास 0 मिला, और a is equal to the 1 हमें 0 मिला, यानी कि a की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा a.a बार में। ठीक है, तो इस तरह से हमने एंड लॉजिक की अगर बात करी, यहाँ पे 4 लॉ कंक्लूड किए हैं, a and 0 will be always 0, a and 1 will be a and a will be a and a bar will be 0 all time. So these are the some of the 4 rules related with the end law. अभी तक हमने 2 लॉ समझे हैं, अगेन मैं आपको कंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, अगेन टेबल के फॉर्म में मैं लास्ट में आपको कंक्लूड करके बताऊंगा। और लॉ की बात करें, और लॉ को प्लस साइन से लिखा जाता है, और ये 4 हमारे लॉज हमको वेरिएबल्स के फॉर्म में क्लियर होना चाहिए, और ये हमारे स्टैंडर्ड जो होते हैं, ठीक है, इनकी मदद से हमने ये इनको लिखा है। इसी तरह से एंड लॉ की बात करें, एंड लॉ डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे 2 ऑपरेंड के बीच में, और एंड लॉ के लिए 4 स्टेटमेंट हमारे पास आएंगे, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं नॉट लॉ की। नॉट लॉ का समझते हैं। जब भी हम नॉट लॉ की बात करते हैं, नॉट ऑपरेशन या फिर नॉट लॉ, वेरी सिंपल, हमको पता है कि 0 का जो नॉट ऑपरेशन होता है, नॉट ऑपरेशन का सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 से 3 तरीके हैं नॉट को लिखने के लिए, मैं अभी आगे जाके बताने वाला हूं। 0 का इन्वर्टर या फिर 0 का नॉट क्या होता है 1, एंड इन्वर्टर ऑफ 1 इज 0। वेरी सिंपल, 0 का रिवर्स क्या होगा 1 होगा, और 1 का 0 हो जाएगा। इन वेरिएबल फॉर्म वी कैन से a पर अगर आप नॉट ऑपरेशन कराते हैं, नॉट लॉ के लिए आप इस तरह से लिख रहे हैं, नॉट ऑपरेशन करेंगे तो वी विल हैव a बार।
ए अगर कोई वेरिएबल है उस पर अगर हम इन्वर्टर या फिर नॉट ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए बार होगा। ठीक है, 2 से 3 नाम है, नॉट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्टर भी कहा जाता है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और इसको आप जो है साइन को बार भी कहते हैं। ठीक है, बार। ठीक है, इन्वर्टर का सिंबल ये मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कोई भी वेरिएबल, सपोज ए वेरिएबल है उसके ऊपर आप जो है डैश लगा देंगे, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, एंड बार कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। तो तीनों चीज एक ही है, एक ही चीज के 3 अलग अलग नाम है। ठीक है, सो ए अगर है हमारे पास तो ए का इन्वर्टर क्या मिलेगा, ए बार, एंड ऑलरेडी अगर हमारे पास ए बार है सो इन्वर्टर ऑफ ए बार विल बी ए। ओके, ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये हमने कुछ 2 यहाँ पे रूल्स कंक्लूड किए हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉट लॉ। ठीक है, क्या मिला हमको, एक रूल मिला है, ए का इन्वर्टर ए बार होता है और ए बार का इन्वर्टर ए होता है। ठीक है, अगेन मैं आपके लिए सारे रूल्स कंक्लूड कर लेता हूं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। नॉट लॉ में केवल 2 रूल आपको याद रखना है, दिस वन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है, और ऑपरेशन जो मैंने अभी बताया, और ऑपरेशन में क्या याद रखना है, a प्लस 0 इज 0, a प्लस 1 इज 1, a प्लस a इज a, एंड a प्लस a बार इज 1। ओके, ये 4 हमने रूल पढ़े। एंड की अगर बात करेंगे, एंड ऑपरेशन, तो एंड ऑपरेशन में भी 4 रूल मैंने बताया। 1.0 इज 0, 1 आई मीन a डॉट 0 इन टर्म्स ऑफ a वेरिएबल के टर्म में ही देखेंगे अपन, ये मैंने a वेरिएबल के टर्म में बताया, a डॉट 0 इज 0 एंड a डॉट 1 इज 0, a डॉट a इज a एंड a डॉट a बार इज ऑलवेज 0। okay, so these 4 rules for the end operation, these 4 rules for the or operation। और के 4 नियम हमको याद रखना है, एंड के 4 नियम याद रखना है, और नॉट के 2 नियम याद रखना है। इसको पहला, इसको दूसरा कहा है, तो ये तीसरा कहलाएगा, चौथा, पांचवा, छठा। 4 रूल और के, और 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 रूल आपके एंड ऑपरेशन के। तो अभी तक हमने बात करी नॉट ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन क्या होता है, और ऑपरेशन क्या होता है, ये हमने बेसिक बूलियन अलजेब्रा की बात करी। इसके अलावा मैं आपको 3 रूल्स और बता देता हूं, फिर आगे की हम चीजें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा 3 रूल्स के अलावा और भी कुछ रूल्स है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट रूल इज, the next law is associative law। The next law is associative law। What is the meaning of associative law? Associative law can be expressed as, suppose we are having a plus b, a plus b, and the result of a plus b is with plus c। a और b को प्लस किया जा रहा है, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें c प्लस किया जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि a प्लस b प्लस c, यानी कि पहले b और c को प्लस करें और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें a प्लस कर दे। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ये कहें या फिर ये कहें, these two terms are always equal। a प्लस b कहें, a प्लस b प्लस c कहें, या फिर a प्लस बी प्लस सी कहें। ठीक है, ये और के टर्म में, एंड के टर्म में भी लिख सकते हैं, a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू बी a डॉट बी डॉट सी। अगर पूछा जाए कि प्रूव करिए, तो ये जो थ्योरम्स है, जो लॉस है, इनको प्रूव कर सकते हैं आप ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से प्रूव करके चेक करेंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल है, a, b एंड c। फॉर 3 वेरिएबल्स a, b and c, the maximum possible combination are 8। 3 वेरिएबल जब भी हमारे पास होते हैं तो उनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे।
एक वेरिएबल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके 2 होते हैं, 2 वेरिएबल के लिए मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, एंड फॉर 3 वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होंगे, 4 के लिए 16 होंगे, 2 की पावर में वेरी करता है। 3 वेरिएबल है तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि तीनों की वैल्यू 0 हो, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि A B0 हो C1 हो, या फिर A0 B1 हो C0 हो, इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। A0 हो B और C दोनों 1 1 हो, या फिर A1 हो B और C 0 हो, या फिर A1 हो B0 हो C1 हो, A1 B1 C0, A1 B1 C1. So these are the 8 maximum possible combination: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. ओके, तो इसके लिए हमको क्या क्या निकालना है? पहले हम a प्लस बी की बात करेंगे, फिर हम c निकालेंगे, फिर हम a प्लस बी सी, इस तरह से हम करते हैं। चेक कर लेते हैं किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट a प्लस b। a प्लस b, दिस इज a, दिस इज b। 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। अभी हमने जो और लॉजिक पढ़े, 4 बेसिक और लॉजिक हमेशा काम आएंगे। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 भी 1 होता है। ये 4 अगर रूल याद है, इसकी मदद से आप ये a प्लस बी आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। a प्लस बी की हमने बात कर ली। ओके, नाउ मैं b प्लस सी की भी बात कर लेता हूं। मुझे b प्लस सी की भी जरूरत पड़ेगी। सो फॉर b प्लस सी, दिस इज b, दिस इज c। अगेन वही 4 रूल काम आएंगे। कौन से 4 रूल? मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, अगर आपको याद नहीं है तो यहां पे मैं लिख देता हूं। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, एंड 1 प्लस 1 भी 1 होता है। ये 4 रूल अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। तो a प्लस b मिल गया हमको, b प्लस c मिल गया। अब मैं लिखना चाहूंगा a प्लस b प्लस c। दैट मीन्स a प्लस b प्लस c। ये कैसे लिख सकता हूं मैं? a प्लस b, सपोज दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, और ये जो कॉलम है आपका सिक्स्थ कॉलम है। तो सिक्स्थ कॉलम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? फोर्थ में थर्ड को आप जोड़ देंगे। ठीक है, 6 इज इक्वल टू दी फोर्थ प्लस थर्ड, यानी कि दिस वन प्लस दिस वन। ओके, सो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। ओके, इजी है। इस तरह से हमने अभी तक a प्लस बी प्लस सी निकाला है। नाउ हम किसकी बात करेंगे? अब इस वाले टर्म की, इस वाले टर्म को, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये किस तरह से निकाला जा सकता है? ये कौन सा कॉलम होगा? 6 के बाद 7। तो 7 1 कैन बी कैलकुलेटेड बाय a, यानी कि 1 में किसको प्लस करना होगा? b प्लस सी, यानी कि फिफ्थ को। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो फिफ्थ वन एंड फर्स्ट वन, 0 0 0 0 1 1 मैं लिखते जाता हूं। 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 एंड 1 1। यहां तक हो चुका है। ठीक है, फोर्थ वन 0 1 1 मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, सारे टाइम 1 आएगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 2 टाइम 1। ओके, एंड लेट अस चेक। क्या चेक करना है? क्या a प्लस बी
प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, यानी कि क्या 6th वन एंड 7th वन जो कॉलम है इनकी वैल्यूज बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यानी कि इस टेबल के थ्रू हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। इस टेबल की मदद से ये एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया जा सकता है। इन द सेम वे आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। आगे के जो दो रूल बता रहा हूं वो प्रूव करना, वो भी आप असाइनमेंट के तहत कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में दो स्टेटमेंट में मैंने बताया है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, इन दोनों को प्रूव किया जा सकता है। ये जो लॉ है मैंने ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूव करके आपको बताया है। इस तरह से आगे के सारे लॉ भी प्रूव किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दो और बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ के बाद हमको बात करना होगी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज अगेन अ लॉ, एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑर्डर की बात करता है। एसोसिएटिव लॉ की एसोसिएशन किसी के साथ चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। इन द सेम वे कम्यूटेटिव लॉ ऑर्डर की बात करता है, यानी कि a प्लस b कैन बी रिटन एज b प्लस a प्लस b कहें या फिर b प्लस a कहें, दोनों का मतलब एक ही है। इसी तरह से a डॉट b कहें या फिर b डॉट a कहें, दोनों का मतलब एक ही है। ये दो नियम हो गए, ये दो नियम हो गए, दो नियम हो गए आपके एसोसिएटिव के और दो नियम हो गए कम्यूटेटिव के। नेक्स्ट वन इज दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वेरी सिंपल, जो हम आज तक करते आए अपने एल्जेब्रा में, सेम एल्जेब्रा ही यहाँ पर यूज हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि सपोज यू आर हैविंग a प्लस b into c, so this is distributive law, this can be written as, जैसे a प्लस हो रहा है bc में, आप a वेरिएबल को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। किस तरह से लिखकर a प्लस b लिखेंगे एंड इनके बीच में डॉट ऑपरेशन है तो डॉट ऑपरेशन आ जाएगा एंड a प्लस सी। जिस तरह से हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं नॉर्मल एल्जेब्रा में, वही रूल को यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मल एल्जेब्रा में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है सेम रूल यहाँ पर है एंड सेम उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास इस तरह से कुछ है a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी, सो दिस कैन बी रिटन एज a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कुल मिला के बुलियन अलजेब्रा की हमने बात करी, कुछ नियम और है लेकिन ये बहुत ही बेसिक रूल्स है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया शुरुआत में नॉट लॉ बताया। नॉट लॉ में हमने देखा कि a का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो a बार मिलेगा और a बार का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको a मिलेगा। इसके बाद मैंने और ऑपरेशन की बात करी, a और 0 होता है, a और 1 होता है, a और a इस a एंड a और a बार 1 होता है। इसके साथ ही मैंने एंड ऑपरेशन की बात करी, a एंड 0 होता है, a एंड 1 a होता है, a एंड a इज a एंड a एंड a बार इज 0। सो पूरे बोर्ड पे जो रूल्स लिखे हैं बुलियन अलजेब्रा के, बहुत बेसिक रूल्स मैंने बात करी हैं जो हमको पढ़ना होते हैं। 4 और लॉ है, 4 एंड लॉ है, 2 नॉट लॉ है, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड लॉज भी होते हैं, जैसे कि हमको पढ़ना होता है डी मॉर्गन थ्योरम, तो अपने आप में एक नया टॉपिक है, अगला टॉपिक है, इसकी किसी और वीडियो में बात करेंगे। और कुछ और भी स्टैंडर्ड लॉ होते हैं, इनकी मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, ये पूरी क्लास जो है स्पॉन्सर की जा रही है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।